इस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू दरदा, और ये हदीस मेरे हजूर क़िबला काबा बाबा जी साहब ने बहुत अपनी ज़िंदगी में बयान की, बहुत बयान की। और मैं हज़रत अबू दरदा के मिज़ार पे भी गया हूँ। आपका मिज़ार है किस्तनतुनिया में, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के रोज़े के पास, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के रोज़े के दरमियान में आपका मिज़ार है, समंदर के किनारे। मैं वहाँ पर गया हूँ। रावी हज़रत अबू दरदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पड़े उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखयार शरीफ के अंदर वाक़या लिखा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पीरो मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपकी आदत थी कि आप हर रोज 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करते थे। आज भी बाज लोग कोई 500 मरतबा रोजाना दुरूद पढ़ता है, कोई एक तस्बीह पढ़ता है, कोई 1000 मरतबा पढ़ता है, कोई 15। ये जैसे हमारे हाफिज मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, कितना मुबारक और नूरानी चेहरा है, ये रोजाना 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, बल्कि ज्यादा ही कह रहे थे, मैं ज्यादा ही पढ़ लेता हूँ। यहाँ हमारे एक और बुजुर्ग तारिक साहब बैठे हुए हैं, ये भी कितना मुबारक और नूरानी, 3,000 साढ़े 3,000 दफा दुरूद रोजाना पढ़ती हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी रोजाना कितना दुरूद पढ़ते थे? 3000 मरतबा। आपकी शादी हुई, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखती हैं, तो आपका निकाह था, मेहमानों का रश था, मेहमानों की मसरूफियात में, उनकी देखभाल में, शादी की मसरूफियात में मेहमान आए हुए थे घर पर। आपका एक नागा हो गया, फिर आपका दूसरा नागा हो गया, फिर आपका तीसरा नागा हो गया, 3 नागे हो गए। अब तीसरे दिन आपकी गली में एक बाबा जी रहा करते थे, उन बाबा जी का नाम था रईस। वो रईस नाम का जो बाबा था, उसको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। हजूर ने फरमाया, बाबा सुबह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाना और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मेरा सलाम कहना, जिसकी सलामती की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, और उसको कह देना जो तोहफा तुम हर रोज हमें भेजा करते थे, 3 दिन हो गए वो तोहफा हमारी बारगाह में नहीं पहुंचा। तोहफा तो ऐसी चीज है, मिले तो ज्यादा खुशी होती है, ना मिले तो, मगर 3 दिन तोहफा नहीं मिला, मगर हजूर ने सलामती की दुआ देकर भेज दिया। सुभान अल्लाह। फरमाया कुतुबुद्दीन को मेरा सलाम कहना। ये सारा सिलसिला ही बड़ा सलामत है। ये बाबा फरीद हो या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम लेने तो दिल को ठंडक पड़ जाती है, नाम लेने तो दिल को ठंडक पड़ जाती है। जन्नती दरवाजे पर डंडे पड़े तो दिल को ठंडक पड़ जाती है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा पहुंच गया। बाबा कहने लगा, हुजूर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बारगाह में भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक एक पैगाम दिया है, हुजूर ने आपके लिए सलाम भिजवाया है, और हुजूर ने फरमाया जो तोहफा आप बिला नागा मुझे भिजवाते थे, 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो गए वो तोहफा मुझे नहीं मिला। 3 दिन हो
तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देखने के लिए कि बाबा सही कह रहे, उन्होंने कहा कि क्या हुजूर ने ये भी बताया कि तोहफा क्या था? कहा हाँ, हुजूर ने मुझे ये भी बताया कि वो तोहफा क्या था। हुजूर ने मुझे फरमाया है कि कुतुबुद्दीन हर रोज रात को सोने से पहले मेरी बारगाह में 3000 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ के सोता है, मगर 3 दिन से उसका दरूद का तोहफा मेरी बारगाह में नहीं पहुंचा। आहा, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सुन के मेरा दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अच्छा, अल्लाह। अब ये वाकया किसने लिखा है बताएं? लो, अभी मैंने बताया, किसी को पता ही नहीं। नहीं, मैंने कहाँ लिखा सुभान है? अल्लाह। ये तो अखबारुल अखयार के अंदर लिखा है, मैंने नहीं लिखा। अखबारुल अखयार किसने लिखी है? मुहद्दिस आजम ने, फैसलाबाद वालों ने, दिल्ली वालों ने। सही, वो दिल्ली, वाकई वो दिल्ली के मुहद्दिस आजम, वो दिल्ली के मुहद्दिस आजम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली। सुभान अल्लाह। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी मज़ार पर गया हूँ। अच्छा, मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के मज़ार पर भी गया हूँ, दोनों मज़ार दिल्ली में ही। बिल्कुल सही कहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, तो अच्छा, अब ये हदीस जौन सी है, हुजूर ने फरमाया कि कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े, उसकी आवाज़ मैं खुद सुनता हूँ। अब ये जो किताब का हवाला दिया, ये कोई छोटा हवाला तो नहीं है, बहुत बड़ा हवाला है। अखबारुल अखयार, शेख अब्दुल रईसुल मुहद्दिसीन, बहुत बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस हुए शेख अब्दुल हक, उन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर, मालूम हुआ कि कोई बंदा कहीं दरूद पढ़े, उसकी आवाज़ हुजूर सुनते हैं, उसकी आवाज़ हुजूर सुनते हैं। मेरे हुजूर क़िबला काबा बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाया करते थे, लोग किताबें पढ़कर नहीं समझते, हमने खुली आंखों से नज़ारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग किताबें पढ़कर नहीं समझते, हमने खुली आंखों से नज़ारे किए। बेशक, बेशक। मैं आपको अपना ज़ाती एक वाक़या सुनाता हूँ, और वाक़या है 17 दिसंबर 2006। कितने साल गुजर गए? 17 साल। 17 साल गुजर गए इस वाक़ये को। वाक़या किस तारीख का है? 17 दिसंबर 2006। मैंने आपको पूरी तारीख बता दी है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं एक जगह दावत पर गया हुआ था, एक जगह दावत थी, दोस्त अहबाब थे, कुछ फैमिलीज थी। दावत से फारिग होते होते 11:30 हो गया। घर आते आते 12:30 1 बज गया। घर आते आते 1 बजे का टाइम हो गया। ये मैं वाक़या सुना रहा हूँ, 17 दिसंबर 2006 की रात का वाक़या। मुझे घर आते आते 1:30 बज गया। अब सारे दिन का मैं बड़ा सख्त थका हुआ था, और अभी मैंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी। जिस्म टूट रहा था थकावट की वजह से, बहुत थकावट थी। सोचा कि एक 10 मिनट बिस्तर पर लेटकर कमर सीधी कर ली। फिर सोचा, नफ्स ने कहा कि जिस्म थका हुआ है, थकावट बहुत सख्त है, पहले थोड़ा सा आराम कर लो। फिर सोचा कि नहीं यार, अगर आराम किया
थकावट बहुत ज्यादा है और अगर आंख ना खुली तो नमाज रह जाएगी। नहीं यार, पहले नमाज पढ़ लो। फिर नफ्स ने कहा, अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं पहले थोड़ा सा आराम करो। फिर 5 मिनट में इस कश्मकश में रहा कि यार थोड़ा सा आराम, अच्छा नहीं यार पहले थोड़ा नमाज पढ़ लें, ईशा की नमाज ना रह जाए। आखिर जो दिल में आवाज आ रही थी कहीं से कि नहीं पहले एक 10 मिनट के लिए लेट जाओ, आप यकीन जाने में वैसे ही, अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, फ्रेश नहीं हुआ, मैं बिस्तर पे ना वैसे ही लेट गया, बहुत थकावट थी, ये सोचते हुए कि ईशा की नमाज पढ़नी है। ईशा की, अच्छा ये रात कौन सी थी? हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात थी। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 17 दिसंबर 2006। अच्छा मैं बिस्तर पे लेट गया, और जब इतनी थकावट हो तो बिस्तर पर लेटते साथ क्या होता है? हाँ, नींद आ जाती है, फौरन आंख लग जाती है। फौरन मेरी आंख लग गई, फौरन मेरी आंख लग गई। मैं इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में ये वाकया सुना रहा हूँ, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु है सुकाना, इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में। अब मेरी आंख लग गई। अब जैसे ही मेरी आंख लगी तो मुझे ख्वाब के अंदर ताजदार दो जहां, शाह सवारे ला मकान, मालिक ज़मीन व आसमां, रूह कुन फकां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई। और ज़ियारत बड़ी अजीब, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। बेशुमार मर्तबा आपने करम फरमाया, एहसान फरमाया, मगर ये बड़ी अजीब ज़ियारत थी। मेरे चेहरे के सामने ऐसे आपका चेहरा मुबारक था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी इतने करीब से, न इससे पहले और न इसके बाद कभी मुझे आप सरकार की जियारत हुई। यानी इतने यहां आपका चेहरा मुबारक था। जैसे ही मेरी आंख लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने, हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 17 दिसंबर 2006, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये जो शहादत की उंगली मुबारक है, ये अपनी मूंछों के ऊपर ऐसे फेर रही हैं, ऐसे, और मुझे फरमा रही हैं गौर से देखो मेरी मूंछों की मिकदार और तादाद, ये मेरी मूंछों की मिकदार और तादाद ये है। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख रहा हूँ, आपकी जियारत कर रहा हूँ, और हजूर अपनी शहादत की उंगली ऐसे, ये गौर से, बिल्कुल ऐसे अपनी उंगली मुबारक अपनी मूंछों के ऊपर फेरते हुए मुझे फरमा रही है गौर से देखो मेरी मूंछों की मिकदार और तादाद ये है। एकदम मेरी आंख खुल जाती है। 5 मिनट में आपकी जियारत करता हूँ, ख्वाब में मेरी आंख खुल जाती है। मैं एकदम उठकर बैठता हूँ और थोड़ा सा घबरा भी जाता हूँ कि यार अल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर की मूंछों की जो जियारत करवाई और चेहरे अनवर की जियारत करवाई, और मुझे फरमाया कि ये देखो मेरी मूंछों की मिकदार और तादाद ये है। ये क्या ख्वाब था? हैरान भी होता हूँ, सोच में भी पड़ता हूँ, परेशान भी होता हूँ, घबरा भी जाता हूँ। खैर उठकर वजू किया और इशा की नमाज पढ़ी। सुबह अगले दिन इतवार का दिन था, 10-11 बजे का वक्त था कि हमारे एक दोस्त ने, तारिक साहब,
तारिक साहब आ गए यहाँ से। अब तारिक साहब आए इतवार की सुबह, तो मुझे आकर कहने लगे हुजूर मैंने ना एक बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ तारिक साहब बताएं। कहने लगे हुजूर ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि हदीस में जो है लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतो हैसु काना, कोई बंदा कहीं दरूद पढ़े उसकी आवाज में सुनता हूं। सुभान अल्लाह। तारिक साहब मुझे कहने लगे हुजूर मैंने आपसे एक बहुत जरूरी, अब ख्वाब मैंने पिछली रात को देखा है, उसी रात की सुबह हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात तारिक साहब आ गए सुबह 11 बजे। कहने लगे हुजूर मैंने एक आपसे बहुत ज़रूरी सवाल करना है। मैंने कहा हाँ बताएं। कहने लगे हुजूर मुझे एक बात तो बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूंछों मुबारक की मिकदार क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूंछों मुबारक की मिकदार क्या थी? आप यकीन जानिए जैसे ही इन्होंने ये जुमला बोला मेरी आंखों से आंसू जारी। सुभान अल्लाह। 8-10 लोग वहां काफी लोग मौजूद थे। मैंने तारिक साहब से ये पूछा, मैंने कहा तारिक साहब अब भाई मेरे इस ख्वाब का मेरे अलावा दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता, ना मैंने अपने इस ख्वाब का किसी से जिक्र किया। ये तो ख्वाब मैंने रात को देखा है और सुबह 11 बजे एक मेरा मुरीद, एक दोस्त, एक साइल एक सवाल लेकर आता है और मुझे कहता है कि हुजूर मुझे ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंछों की मिकदार क्या थी। मैंने कहा तारिक साहब आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? कहने लगे हुजूर रात में दरूद पाक पढ़ रहा था और मैं तीसरी छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे दुरूद शरीफ पढ़ता हूं और पढ़ता मैं मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके हूं। तो दरूद पाक पढ़ते पढ़ते, अच्छा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कितना दरूद पढ़ते थे? 3000। तारिक साहब भी 3000 मरतबा दरूद पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब है ये अदद मकबूल बारगाह है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं रात दरूद पढ़ रहा था, मैं रात दरूद पढ़ रहा था, तो दरूद पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में पता नहीं एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूंछें मुबारक कैसी होंगी, उसकी मिकदार क्या होगी, उन मूंछों की तादाद और मिकदार क्या होगी। तो मैं काफी देर सोचता रहा, दरूद शरीफ पढ़ते 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 फिर मैंने सोचा चलो सुबह पीरो मुर्शिद की बारगाह में चलेंगे तो उनसे चलकर अर्ज करूंगा कि हुजूर आप बताएं, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी में तो बुखारी शरीफ भी है, मुस्लिम शरीफ भी है, तिरमिज़ी शरीफ भी है, निसाई शरीफ भी है, सुनन अबू दाऊद भी है, मुत्ता मुस्नद बेशुमार हदीस की किताबें हैं। आप मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूंछों की तादाद और मिकदार क्या थी। अब आप यकीन जाने जब इन्होंने जुमला पूरा किया मेरी आंखों से आंसू खून की तरह बह रहे थे। ये ख्वाब तो मैंने अभी तक किसी को बताया ही नहीं था कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा कि किसी को घर में ही जिक्र कर देता, वो जाकर इनको फोन कर देता या इनको बता देता तारिक साहब को जान से कि ये ख्वाब मैंने देखा है। मैंने तारिक साहब से एक सवाल किया, मैंने कहा तारिक साहब अच्छा ये बताएं कि रात जब मेरी आंख लगी तो उस वक्त टाइम क्या था? बोले हाँ नहीं 1:30, ये सारी आवाजें 1:30 का टाइम था, 1:30 बजे का टाइम था। जब तारिक साहब ने मुझसे ये सवाल किया ना, मुझे कहा कि मैं रात दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि सुबह जाकर आपसे पूछूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूंछों की मिकदार क्या थी। तो मैंने अगला सवाल, अभी मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं, मैंने तारिक साहब से पूछा, मैंने कहा तारिक साहब मुझे ये बताएं
कि ये ख्याल जिस वक्त आपके दिल में आया उस वक्त टाइम क्या था। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मैंने अगला सवाल ये किया, मैंने कहा तारिक साहब जिस वक्त आपके दिल में ये ख्याल आया उस वक्त टाइम क्या था। कहने लगे हुजूर अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 1:30 से 2 बजे का टाइम था। सुभान अल्लाह। 1:30 से 2 बजे का टाइम था जब मेरे दिल में ये ख्याल आया। उधर तारिक साहब के दिल में सब्जाजार के अंदर अपने घर की तीसरी छत पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए रात के 1:30 बजे ये ख्याल आया कि मैं सुबह हुजूर से जाकर पूछूंगा कि हुजूर मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूंछों की मिकदार और तादाद क्या थी। और इधर जौहर टाउन के अंदर 17 दिसंबर 2006 हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 1:30 बजे वो ये ख्याल सोच रहे हैं और 1:30 बजे मैं इस तजब्जब में हूं कि पहले नमाज पढ़ूं या थोड़ा सा अपनी कमर सीधी कर लूं। मेरी आंख लग गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आए और अपना चेहरा मुबारक इतना आगे करके मुझे फरमाती हैं ये देखो ये है मेरे मूंछों की मिकदार और तादाद, यानी कि सुबह फुला बंदा तुम्हारे पास ये सवाल लेकर आ रहा है, ओए बुखारी शरीफ देखकर जो बताओगे, मुस्लिम शरीफ देखकर बताओगे, तिरमिजी देखकर बताओगे, निसाई में देखोगे, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखोगे, सुनन अबू दाऊद देखोगे, मुत्ता इमाम मालिक देख, इन हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीसों में जो देखकर बताओगे लो मेरे चेहरे को देखकर बता देना कि मेरी मूंछों की मिकदार और तादाद क्या है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया मौसनिया। साबित हो। तारिक साहब कहाँ हैं? जरा उनका मुबारक चेहरे की जियारत कर रहे हैं। किधर है तारिक साहब? ये बुजुर्ग हैं, इनकी जियारत करें और जन्नत की मोहर लगवाएं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बख्शे हुए लोगों में से हाँ हम अपना सेहरा इनके सर पे ना देते हैं, शायद इनका सदका हमें जियारत हो गई। बख्शे हुए लोगों में से तशरीफ रखें। ये हैं वो तारिक साहब, बताएं कितना मुबारक चेहरा, 3000 मरतबा दरूद। हाँ साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये जानते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है और कितनी तादाद में पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, और क्या करने जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सुनते हैं बल्कि अपनी उम्मत के दिल पर गुजरने वाले ख्यालात से भी वाकिफ हैं। सुभान अल्लाह। आहा यार मेरी जान के मालिक, मेरे दिल के वारिस, हबीबे खुदा, ताजदारे मदीना, करेंगे शफाअत मेरी रोज महशर, उन्हीं पर भरोसा है उनके गदा का, किसे दर्द में अपने दिल का सुनाऊं, किसे अपना खाली मैं दामन दिखाऊं, सिवा आपके या मोहम्मद कहीं भी नहीं आसरा, यूसुफ शहंशाह का दिलों की तसल्ली है जिक्र इलाही, दिलों की ज़िया जिक्र है मुस्तफ़ा का, जो करता है दिल से गुलामी नबी की, वही है हकीकत में बंदा खुदा का। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह
आप फरमाती हैं कि बेशुमार अहादीस से हमें इस चीज की वजाहत मिलती है कि सिर्फ दरूदो सलाम ही नहीं बल्कि आप अपनी उम्मत के तमाम अक़वाल और तमाम अफ़आल और तमाम आमाल आला हजरत फरमाते हैं आपकी उम्मत के तमाम अक़वाल और अफ़आल और तमाम आमाल आप फरमाते हैं बिला नागा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह और शाम 2 मरतबा पेश किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन किससे क्या सवाल कर रहा है, कौन किससे क्या सवाल कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह भी और शाम भी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे आप फरमाते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी उम्मत के आमाल सुबह और शाम 2 मरतबा पेश न होते हैं। आप फरमाती हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उनकी निशानी यानी सूरत से भी पहचानते हैं और उनके अमाल से भी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया मोस्निया। अब वो हदीस आपको समझ में आई होगी, लईसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु है सुखाना। कोई बंदा कहीं भले वो सब्जाजार में अपने घर के तीसरी छत के ऊपर टैंकी के पास बैठकर आसमान के नीचे मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके दरूद पढ़ रहा हो, हजूर मदीना शरीफ में उसका सिर्फ दरूद नहीं सुन रहे, उसके दिल के ऊपर गुजरने वाले ख्यालात को भी सुन रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, उसके दिल पर गुजरने वाले ख्यालात को भी पहुंच रहे हैं और उसका उस शख्स के मेरे पास आने से पहले मुझे उसका सवाल भी बता रहे हैं और उसका जवाब भी बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसका जवाब भी बता रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एक बात की ना, मेरे हुजूर के ब्लॉग काबा बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि लोग किताबें पढ़कर नहीं समझते, हमने खुली आंखों से नजारे किए। सुभान अल्लाह। हमने खुली आंखों से नजारे किए हैं जो उनसे। मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ, एक और वाक्य मैं आपसे अर्ज करता हूँ। ये वाक्य है 25 अक्टूबर 2015, 25 अक्टूबर 2015 और 8 साल पुराना वाक्य है, 8 साल पुराना। 25 अक्टूबर 2015 की सुबह का दिन था। तो अच्छा, ये भी इतवार का ही दिन था। आपको एक मजे की, वो भी इतवार का ही दिन था, ये भी इतवार का दिन था। तो 25 अक्टूबर को सुबह के वक्त ना मुझे सुबह फजर के बाद कहीं जाना पड़ गया, मुझे कहीं जाना पड़ गया। सुने वाकया गौर से, और इस वाकये के कई चश्मदीद गवाह हैं। किताब में आपने क्या पढ़नी है। मुझे सुबह कहीं जाना पड़ गया, तो जब मैं बाहर निकला ना सड़क के ऊपर, तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। बारिश बड़ी जबरदस्त तूफानी बारिश। अब उसने कहा कि मैं बाहर बारिश के अंदर जब जाकर गाड़ी में बैठूंगा तो सारे कपड़े एकदम गीले हो जाएंगे। उसने क्या किया, मेरे अंदर वाला जो दरवाजा था ना, जैसे ही मैं बाहर निकला उसने जल्दी से लाकर ना एक छतरी मेरे हाथ में दे दी। एक छतरी मेरे हाथ में दे दी। कहने लगा, हुजूर बाहर बारिश बड़ी जालिम हो रही है, बड़ी तेज बारिश है, ये छतरी आप हाथ में ले लें, वरना 1 मिनट में कपड़े सारे गीले हो जाने, आप तो कहीं जरूरी काम जा रही हैं। मैंने वो छतरी ले ली, मैंने वो छतरी ले ली और मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। उसने छतरी गाड़ी में रख ली। ये सुबह किस वक्त का टाइम था? हाँ, फजर का, फजर के बाद का। अच्छा, शाम को मगरिब का वक्त था, मगरिब की अज़ानें हो रही थी।
मुझे कहीं किसी अच्छा दोपहर को फिर बारिश कुछ कम हो गई, बंद हो गई, शाम के वक्त फिर मुझे ना कहीं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाना पड़ गया। तो जब मैं गाड़ी पे से उतरा तो उस वक्त मगरिब की अजानें हो रही थी, दूर मस्जिद मुझे नजर आ रही थी। तो मैंने अपनी अहलिया और बच्चों को मैंने कहा आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चलो, मैं ज़रा सामने अजान हो रही है तो मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। अच्छा, अभी हम ये बात कर ही रहे थे क्योंकि सारा दिन बादलों का था, तो फिर बारिश शुरू हो गई। तो उसी लड़के ने फिर से जल्दी से मुझे मेरी गाड़ी की डिग्गी में से छतरी निकाल के दी और मुझे कहने लगा कि हुजूर ये छतरी आप पकड़ लें, वरना मस्जिद तक जाते जाते आप गीले हो जाएंगे। मैंने फिर छतरी ले ली, मैंने फिर छतरी ले ली। अच्छा, अब ये वाकया मैं आपको बता रहा हूं, 25 अक्टूबर 2015 मैंने छतरी ले ली। आहा, सुने और अपने दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अज़म करें। अच्छा, मैंने फिर छतरी ले ली और मैं मस्जिद में चला गया। बच्चे उस डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए मेरी अहलिया के साथ, मैं उस मस्जिद में चला गया। बारिश फिर, तो इस दिन मेरी सुबह भी किससे हुई? छतरी से, और मेरी शाम भी छतरी से। चलो जी, अब दिन खत्म हो गया। अगले दिन हमारे एक दोस्त ने, हाफिज मोहम्मद साहब, हाफिज साहब इनको जियारत करवाएं जरा प्लीज। देखें कितना मुबारक चेहरा है, रोजाना 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज मोहम्मद साहब ये अगले दिन मेरे पास आए, तशरीफ रखिए। अगले दिन मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे हुजूर, मैंने ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो कहने लगे कि हुजूर बात ये कि कल 25 अक्टूबर 2015 इतवार वाले दिन, उसी दिन वो सुबह भी छतरी मेरे हाथ में और शाम को भी छतरी मेरे हाथ में। कहने लगे हुजूर, मैंने कहा हाफिज साहब बताएं, मेरे पास लाइब्रेरी में या पता नहीं बाहर बैठे हुए थे। कहने लगे हुजूर, वो ना मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी थी। कल मुझे ना ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। कल मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। वो जो तारिक साहब वाला वाक़या सुनाया, वहाँ बंदा नाचीज़ को ज़ियारत हुई कि ये देखो मेरी मूँछों की तादाद और मिक़दार। अच्छा, यहाँ इनको ज़ियारत हुई इस वाक़े के अंदर। कहने लगे हुजूर, कल मुझे ना ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो कहने लगे कि मैंने ना अर्ज़ किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप मेरे पीरो मुर्शिद शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी, क्योंकि ये अल्फाज ये ख्वाब की हैं इसलिए मैं पूरे अल्फाज बोल रहा हूँ, वरना इस हकीर को अपनी औकात का पता है। कहने लगे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी साहब की उम्र और सेहत के लिए दुआ फरमा दी। आहा, सुभान अल्लाह, ये मुकाम है फना फे शेख का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो मर्जी मांग लें, वहां भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कहते हैं मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी साहब की, ये ख्वाब के अल्फाज हैं, कि उम्र और सेहत के लिए दुआ फरमा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। सुभान अल्लाह, और मुझे फरमाने लगे, हाफिज साहब, आपके पीरो मुर्शिद तो वो हैं जो अपने हाथ में छतरी पकड़ते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आपके पीरो मुर्शिद तो वो हैं जो अपने हाथ में छतरी पकड़ते हैं। अच्छा, अब हाफिज साहब को पता था कि पिछले दिन ये तो किधर, वो कहाँ रहती हैं जी आप? सलामपुरा। ये तो सलामपुरे में, ये तो अगले दिन आई है मुझे अपना ख्वाब बताने के लिए। कहती है मुझे ख्वाब में कल जियारत हुई, यानी इतवार वाले दिन, और इतवार वाले दिन बारिश हो रही थी। सुबह के वक्त भी मेरे हाथ में, अच्छा मजे की बात बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में शायद छतरी नहीं पकड़ी होगी, कभी इत्तफाक ही नहीं हुआ छतरी पकड़ने का। मगर इतवार वाले दिन इत्तफाक से सुबह के वक्त भी मेरे हाथ में छतरी, और शाम मगरिब के वक्त भी मेरे हाथ में छतरी। कहते हैं हुजूर मुझे कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, यानी जिस दिन मेरी सुबह भी छतरी से हुई और मेरी शाम भी छतरी से हुई। कहते हैं मुझे कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, और जब मैंने हुजूर को ये फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी साहब के लिए उनकी उम्र और सेहत के लिए दुआ कर दें, तो हुजूर मुस्कुराने लग गए। हुजूर ने फरमाया हाफिज साहब आपके पीरो मुर्शिद वही है ना जो अपने हाथ में छतरी पकड़ती, सुभान अल्लाह, सुभान, अपने हाथ में छतरी पकड़ते हैं। अच्छा, हाफिज साहब कहते हैं कि मैं ख्वाब के अंदर ना मैं बड़ा हैरान कि, और मैं हैरानगी से अर्ज करता हूं, मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह मैंने तो उनके हाथ में कभी आज तक छतरी पकड़े हुए ही नहीं देखा। मैंने तो उनको कभी जिंदगी में, मैंने तो कभी उनको हाथ में छतरी पकड़े हुए ही नहीं देखा। मगर वही दिन सुबह उनको नबी पाक सल्लल्लाहु, यानी हुजूर ने पहले ही उस दिन सुबह फरमा दिया, हुजूर ने पहले ही फरमा दिया। और कहते हैं ये मैंने ये अर्ज किया, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो उन्हें कभी छतरी पकड़े हुए नहीं देखा। इतने में ख्वाब खत्म हो जाता है ख्वाब। अब ये अगले दिन मेरे पास आती हैं और मुझे कहती हैं हुजूर मैंने ना कल ये ख्वाब देखा है, एक बड़ा अजीब सा। मैंने कहा क्या हाफिज? कहने का मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, मैंने आपकी बारगाह में आपके लिए उनसे आपकी उम्र और सेहत के लिए दुआ का अर्ज किया, तो हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि हाफिज साहब तुम्हारे पीरो मुर्शिद वही है ना जो अपने हाथ में छतरी पकड़ते हैं। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने तो कभी उन्हें छतरी पकड़े हुए देखा ही नहीं, और हुजूर वाकई मैंने आपको कभी छतरी पकड़े हुए नहीं देखा। तो फिर मैंने हाफिज साहब को ये सारा वाकया सुनाया पिछले दिन का। मैंने कहा हाफिज साहब जिस सुबह आपने ये ख्वाब देखा वो सुबह भी मेरे हाथ में छतरी थी और उस शाम को भी मेरे हाथ में छतरी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। यानी एक दिन पहले ही हुजूर ने सुबह ही हाफिज साहब को बता दिया कि आज आपके पीरो मुर्शिद के हाथ में छतरी होगी, आज की सुबह भी और शाम भी उनकी छतरी से होगी। और एक दिन पहले हुजूर ने छतरी वाली निशानी भी बता दी, छतरी वाली निशानी भी बता दी। अब आपको वो बात समझ में आ गई होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हजरत सईद बिन मुसैयब से जो रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपनी उम्मत को उनकी निशानी यानी सूरत से भी पहचानते हैं और उनके आमाल से भी पहचानते हैं, उनके आमाल से भी पहचानते हैं। जिनके दिलों में दर्द है, जो अहले दर्द हैं, अहले दिल हैं, अहले हाल हैं, अहले मोहब्बत हैं, वो इन वाकयात की कीमत को जानते हैं। मैं सिर्फ उस हदीस के पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात बता रहा हूं कि लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा कहीं मुझ पर दरूद पढ़े उसकी आवाज मैं सुनता हूं, मैं अपने कानों से सुनता हूं। ख्वाजा जुनैद बगदादी आपके मुरीदे खास खलीफा अजल शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हजरत शिबली हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद की मस्जिद में चले गए, ख्वाजा जुनैद बगदादी के मज़ार पर और ख्वाजा शिबली के मज़ार पर भी बगदाद शरीफ में मैंने हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत शिबली जो उनसे हैं वो किधर चले गए? अबू बकर बिन मुजाहिद की मस्जिद में। बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं अपने वक्त के। अबू बकर बिन मुजाहिद की मस्जिद में शिबली आ गए। अब शिबली आपको पता है एक मजजूब मस्त कैसे होते हैं।
कपड़ों पर मैल पड़ी हुई है, जूती नहीं पहनी हुई, जूती टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, मस्त मजजूब कलंदर। अब एक मजजूब जिसके, एक फकीर जिसके कपड़ों पर मट्टी पड़ी है, जूती टूटी हुई है, मैल और पसीने की स्मेल और पता नहीं क्या क्या, उस दीवाने के लिए अबू बकर बिन मुजाहिद जैसा मुहद्दिस उठकर खड़ा हो गया और उसको सीने से लगाया और उसका माथा चूमा, उसका माथा चूमा। तो वहां जो पास मुरीद बैठे हुए थे उन्होंने कहा, हुजूर, एक दीवाने के लिए, एक मस्ताने के लिए, एक फकीर के लिए जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, जूती भी टूटी हुई है, जिसकी हालत ही गैर है, उसके लिए आप जैसा मुहद्दिस उठकर खड़ा हो गया और उसको अपने सीने से लगा रहे और उसका माथा चूम रहे और उसके लिए उठकर खड़ा हो गया। आप फरमाती हैं कि मैं उस शख्स के लिए क्यों उठकर खड़ा ना हूं? मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजलिस में तशरीफ फरमा थे उसमें यही दीवाना, यही मस्ताना, यही जिसके कपड़े फटे हुए हैं, ये उठकर खड़ा, ये दाखिल हुआ। तो मैंने अपनी आंखों से ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीवाने के लिए उठकर खड़े हो गए और इसको गले से लगाया और इसका माथा चूमा, इसका माथा चूमा। तो जिस तरह तुमने मेरे से सवाल किया है ना, मैंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल कर दिया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक दीवाने के लिए, एक मस्ताने के लिए आप उठकर खड़े हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अबू बकर बिन मुजाहिद को, अब ये ख्वाब उन्होंने ख्वाब में देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए उठकर खड़े हुए, तो फरमाया जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाएं उसके लिए मैं क्यों ना उठकर खड़ा हूं? तो जो सवाल तुमने मेरे से किया है यही सवाल मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में किया था कि या रसूल अल्लाह, एक दीवाने के लिए आप उठकर क्यों खड़े हुए, एक मस्ताने के लिए? आप ताजदारे दो जहां, शाह सवारे ला मकां, मालिक ज़मीनो आसमां, आप उठकर खड़े हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसके लिए इसलिए उठकर खड़ा हुआ हूं कि ये हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद सूरह तौबा की जो आखिरी दो आयात हैं जो मैंने आपके सामने सुबह शुरू में तिलावत की, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मैं इसके लिए क्यों ना उठकर खड़ा हूं? असल में ये हर फर्ज नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें पढ़ता है और ये आयतें एक मर्तबा पढ़ने के बाद फिर 3 दफा कहता है, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आहा। तो अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते हैं, मैंने ये ख्वाब देखा। तो 1-2 दिनों के बाद शिबली फिर मेरे पास आई इस ख्वाब को देखने के बाद। तो मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हर फर्ज नमाज के बाद ये 2 आयतें एक दफा पढ़ता है और सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद 3 दफा कहता है। इसलिए मैं इस दीवाने के लिए उठकर खड़ा हुआ हूं। इसलिए हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते हैं, जब शिबली मेरे पास आए ना तो मैंने शिबली से पूछा, ताकि यकीन तो था
मगर जरा और दिल को तसल्ली हो जाए। कहते मैंने शिबली से पूछा, शिबली हर फर्ज नमाज के बाद तुम कोई खास अमल भी पढ़ते हो? क्योंकि मुझे तो हुजूर बता चुके हुए थे। तो शिबली ने मुझे देखा और कहने लगे कि हाँ, मैं हर फर्ज नमाज के बाद ये आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। एक दफा पढ़कर मैं 3 दफा कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। मालूम हुआ कि हुजूर ना सिर्फ अहले मोहब्बत का दरूद सुनते हैं बल्कि उनको उनकी निशानियों से भी पहचानते हैं। हाफिज मोहम्मद साहब को एक दिन पहले फरमा दिया कि आपके पीरो मुर्शिद तो वही हैं जो अपने हाथ में छतरी पकड़ते हैं, और मुहद्दिस अबू बकर बिन मुजाहिद को भी पहले ही फरमा दिया कि शिबली वो है जो हर नमाज के बाद ये दोनों आयतें पढ़ के 3 दफा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद कहता है। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। मैं दीवाना मोहम्मद का, मैं मस्ताना मोहम्मद का। और कब्र में मुनकरो नकीर ने पूछा तो कह दूंगा, मैं दीवाना मोहम्मद का, मैं मस्ताना मोहम्मद का। मैं दीवाना मोहम्मद का, मैं मस्ताना मोहम्मद का। आखिरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब के अंदर शेख हम्माद अबुल खैर अल अक्ता का वाक़या लिखा है। अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि शेख अबुल खैर अल अक्ता इमाम हम्माद जो हैं, ये हुजूर के हज के लिए गए वहाँ पर। तो जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो इनके पास ज़ादे राह खत्म हो गया। ज़ादे राह किसे कहती हैं? खाने पीने का खर्चा खत्म हो गया। एक दिन भूखे रहे, किसी से कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन भूखे रहे, किसी से कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन भी भूखे रहे, फिर किसी से कुछ नहीं कहा। मगर तीसरे दिन मवाजे शरीफ में चले गए। मवाजा शरीफ किसे कहती हैं? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जाली मुबारक जिधर हुजूर का चेहरा अनवर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम यूसुफ निमानी लिख रहे हैं कि शेख हम्माद अल अक्ता वहां चले गए और जाकर हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अना दैफुक, या रसूल अल्लाह बस सिर्फ इतना कहा मैं आपका मेहमान हूं। अब दिल में ये बात थी, दिल में ये बात थी कि 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। ये कह कर ना तो मवाजे शरीफ के सामने दीवार है ना, कौन कौन लोग गए हैं वहां पर सलाम के लिए? है ना दीवार जहां से लोग गुजरते हैं।
बाबू सलाम से आती हैं और वहां से गुजर जाती हैं, मुझे बाबे बकी या जिब्रील है वहां से गुजरती। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा ना दैफ का या रसूलल्लाह, और मैं सामने दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और मैं दुरूद व सलाम पढ़ने लगा। लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना, कोई बंदा दुरूद कहीं पढ़े उसकी आवाज में सुनता हूँ। अच्छा, अब ये कोई सब्जादार नहीं है, ये कोई सलाम पूरा नहीं है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मदीना मुनव्वरा है, बिल्कुल जाने मुबारक के सामने। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ना इमाम यूसुफ निबानी फरमाते हैं उनकी आंख लग गई, उनकी आंख लग गई। अच्छा, अब जब उनकी आंख लग गई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो बाबू सलाम जो है, बाबू सलाम से नबी करीम अब वो ख्वाब में देख रहे हैं, बैठे बैठे दुरूद पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, बाबू सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक और बाईं तरफ हजरत उमर फारूक और आगे आगे हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम दौड़ रही हैं। और दौड़ते हुए आके ना ख्वाब के अंदर मुझे फरमाते हैं मरहबम बिदैफ रसूल रहमान, ओए उठ अल्लाह के रसूल के मेहमान, अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में हजूर आती हैं और हजूर आकर तो मैं उठकर खड़ा होता हूँ तो मुझे गले से लगाती हैं और मुझे एक रोटी अता फरमाती हैं, मुझे एक रोटी अता फरमाती हैं। ख्वाब देख रही, ख्वाब देख रही, बिल्कुल जाली मुबारक के सामने बैठकर। 3 दिन से भूखे, हजूर आकर एक रोटी अता फरमाती हैं ख्वाब में। फरमाते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं रोटी खा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं, मैं आधी रोटी मैंने खा ली, आधी रोटी मैंने खा ली। आहा, असल में तो हम हजूरी के टुकड़े खाते हैं। बेशक तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। सुभान अल्लाह। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। फरमाते हैं मैंने ख्वाब में हजूर ने आके ना तो मुझे एक रोटी अता फरमाई, मैंने ख्वाब में आधी रोटी खा ली, ख्वाब में आधी रोटी खा ली। अच्छा, वहां मवाजे शरीफ में राश होता है या राश नहीं होता? राश होता है, अज़दहाम होता है, लोग आ जा रहे हैं, टकरा भी रहे होते हैं आपस में। कहते हैं इतने में ना कोई बंदा मुझे टकरा गया, तो मैं तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा था, जो आपने रोटी दी थी वो रोटी खा रहा था, अभी मैंने आधी रोटी खाई थी। इतने में मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो आधी रोटी तो मैं खा चुका था, आधी रोटी तो मैं खा चुका था, बाकी आधी रोटी अभी मेरी हाथों में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, नारे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
सुभान या रसूल अल्लाह, ये आधी रात के वक्त सब आपकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इनके भी दिल चमका दे और इनको भी अपनी जियारत करवा दे। आमीन। अपनी जियारत करवा दे। आमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जो इमाम यूसुफ निभानी का वाकया मैंने आपको सुनाया, इमाम हमाद अबुल खैर अल-अक़ता का, ये कहाँ का वाकया है? मदीने शरीफ का, मदीना मुनव्वरा का। मैं आपको मदीना मुनव्वरा ही का एक वाकया सुनाने लगा हूं, ताकि आपको पता चले कि लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु है सुकाना। इस हदीस को, ये जो मैंने आपको हाफिज मोहम्मद साहब वाला वाकया सुनाया, छतरी वाला, तारिक साहब वाला, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी मूंछों की मिकदार और तादाद है। और ये जो मैं आपको आखिरी वाकया सुनाने लगा हूं, ये आखिरी वाकया, इस वाकये के अंदर आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अच्छा वाकया है ये जौन से 23 जून 2012, 23 जून 2012, अब से पूरे 11 साल पुराना वाकया है। जौन से हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, और आपको पता है मुझे मदीना तैयबा जाते हुए कमो बेश 30-35 साल हो गए, और हर साल 2 दफा 3 दफा हाजिरी होती है कमो बेश हर साल। तो ये वाकया है 23 जून 2012, 23 जून 2012। अच्छा, जो दोस्त मेरे साथ मदीना तैयबा गए हैं, कौन कौन बंदा मेरे साथ गया? हाफिज गुफरान साहब, हाफिज मोहम्मद साहब, सुभान अल्लाह, आप भी गए हैं? सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग मेरे साथ गए हैं उनको ये मालूम है कि छतरियों वाले सेन में जिस सतून के साथ बंदा नाचीज बैठता है, आपको पता है, हाफिज गुफरान, हाफिज मोहम्मद, वो एक ही सतून है, एक ही सतून मस्जिद नबवी के अंदर। जो पहला छतरियों वाला सेन है ना, गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने, उसमें जो राइट हैंड पर जो बरामदा जहां से शुरू होता है, वहां से सेकंड लास्ट पिलर है, सेकंड लास्ट पिलर, उस पिलर के साथ वो 2 पिलर इकट्ठे हैं, वरना एक एक है ना, वो 2 पिलर इकट्ठे हैं, ऐसे ही है ना जी। तो मेरी एक आदत है कि मुझे 35 साल हो गए, जब भी मैं गया हूं ना, तो मैं उसी सतून के साथ बैठकर, आपको भी याद है, आप साथ थे मेरे, उसी सतून के साथ, उसी सतून की मैं बात कर रहा हूं, उसी सतून के साथ, उसी सतून के साथ मुझे 30-35 साल हो गए। मैं वहां पर जो है ना घंटों बैठा रहता हूं। एक तो इसलिए कि वहां से सामने रोज़ा रसूल दिखाई देता है, दूसरा सामने ऊपर गुंबद खजरा भी नजर आ रहा होता है। तो मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान का वक्त था, मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान का वक्त था। तो मैं वहां बैठा हुआ, असल में ये वाकयात आपको इसलिए भी सुना दिए कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा, कहां से लाएगा कासिद दहन मेरा जुबां मेरी, कहां से लाएगा कासिद दहन मेरा जुबान मेरी, यही बेहतर है खुद मुझसे सुन ले दास्तान मेरी। हाय हाय, चिराग लेकर ढूंढोगे कहां तलाश करोगे हमें, हम कहां चले जाएंगे, बातें रह जाएंगी। बाबा खड़ियाले मर मार एक बनावन शीशा मार वट्टा भन सट दे,
मार मार एक बनावन शीशा मार वटा पान सुट दे, दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदरदान सुखंदे। आए हाय, हम तो चले जाएंगे यहां से, ये चले जाएंगे। बाद में जो किताबें पढ़ोगे आज हमसे सुन लो। कि आपने फरमाया सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न जवानी कायम, सदा न सोहबत यारा। ये सोहबतें रहनी नहीं यहाँ पर, नहीं, सब अलग-अलग हो जाएंगे, सब ने अपनी अपनी कब्र में चले जाना है। हम सुबह दोपहर शाम रात ये बंदा हकीर कमो बेश, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, 24 घंटे कब्र का ख्याल दिल और दिमाग से निकलता ही। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे मुड़ थोड़ा। ये पूछे कोई जाकर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का चीफ जस्टिस बनाकर उनको भेज रहे थे, जिन्हां और हुजूर कह रहे थे आइंदा जब आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, बल्कि मेरी कब्र के पास तुम्हारा गुजर होगा। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे मुड़ थोड़ा। सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसदा नाम विछोड़ा। कसम खुदा दी पना खुदा दी, औखे जख्म जुदाइयां, पिछले लोग जुदाइयां कोलों देंदे गए दुहाइयां। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा। भाई क्या पता आइंदा साल 5 साल बाद 10 साल बाद हम यहाँ नहीं होंगे, मगर हमारी जगह कोई और तो मौजूद होगा ना, आपकी जगह पर भी कोई और मौजूद होगा ना। कितने दोस्त सूफी साहब अल्लाह देता बिहाड़ी वाले, अपने सलीम साहब, अपने शराफत साहब, अपने अमजद साहब, कितने लोग, अकबर साहब, कितने दोस्त दिनों के अंदर देखते ही देखते आज हानि हो गए, आज हानि हो गए। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न हुस्न जवानी कायम, सदा न सोहबत यारा। शाद अजीम आबादी, मैं उसके अशार आज ही पढ़ रहा था, शाद अजीम आबादी की, वो काफी लोगों ने गजलों में भी पढ़े। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। शेख अब्दुल्लाह मुक़द्दस दिल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो, साबिर पिया कलर शरीफ वाले, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत उस्मान संजरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वो दिन हम देखते थे, बाबा जी सरकार सामने बैठे होते थे और ऐसे ही हम भी उनकी बातें सुन रहे होते थे। आए, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम में है दिले बेताब निहा, या आप दिले बेताब हैं हम। दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पाया है हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो
जमाना कदर करो, नायाब न हो कामयाब है हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचती हैं दो एक, अहले जमाना कदर करो, ओए नायाब ना सही कामयाब हैं हम। मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐशाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। ओए अभी तो ये फूल थोड़ा सा खिला हुआ है, अनकरीब मुरझा जाएगा। आज वक्त है, आ जाओ, आज वक्त है, आ जाओ, ये वक्त है आने का। तो खैर मैं बात आपसे कर रहा था 23 जून, आखिरी बात 23 जून 2012, ये भी मदीना मुनव्वरा का वाक़या है। उसी सतून के साथ मगरिब और इशा के दरमियान, मगरिब पढ़ने के बाद इशा के दरमियान, इशा की अज़ानी होने वाली थी। बंदाए नाचीज हकीर फकीर दरूद पाक पढ़ रहा है, दरूद पाक पढ़ रहा है। और मेरे साथ कुछ भी नहीं तो 30-40 दोस्त भी गए हुए थे। 30-40 दोस्त हमेशा होते हैं साथ। तो अभी भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अगले महीने 20 तारीख को फिर रवानगी है मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहाँ से मैं अपनी बेटी के पास चला जाऊँगा इंग्लैंड, क्योंकि वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मगरिब और इशा के दरमियान 23 जून 2012 मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? और मैंने हदीस क्या सुनाई थी? लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा कहीं दुरूद पढ़े उसकी आवाज में खुद सुनता हूँ। मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल रोज़े रसूल की तरफ ना ऐसे मुंह करके ना, तो मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। इशा की अज़ानी होने वाली है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो मैंने देखा कि रोज़ा रसूल जो जिधर मेरा मुंह था रोज़ा रसूल की तरफ, अब मेरी आंख लग गई। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मुराकबे में कि रोज़ा रसूल का दरवाजा खुला, रोज़ा रसूल का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह। और दरवाजे में से रोज़ा रसूल के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर खड़े वहीं दरवाजे के ऊपर ही हैं, मगर खड़े जैसे बाहर तशरीफ लाती हैं, मगर खड़े दरवाजे के ऊपर ही हैं। आपके हाथों में एक इतना बड़ा डब्बा है। कितना बड़ा डब्बा? इतना बड़ा और इतना ऊंचा, इतना ऊंचा डब्बा है और इतना बड़ा डब्बा है, और मदीना मुनव्वरा की खजूरों से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा की खजूरों से भरा हुआ है। आपके पास ही ना कोई एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं। आप वो डब्बा ना खजूरों वाला उस बुजुर्ग को देकर आप फरमाते हैं कि ये डब्बा पकड़ो। वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना, मेरी तरफ इशारा करके ना, मेरी तरफ इशारा करके फरमाते वो जो सामने बंदा, वो मैं बिल्कुल मुराकबे में भी यही देख रहा हूं कि मैं उसी सतून के साथ बैठा हूं। और मेरी आंख लग गई दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते। फरमाते वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना, ये खजूरों का डब्बा उसको दे आओ, ये खजूरों का डब्बा उसको दे आओ। और मैं तो सो रहा हूं, मैं ख्वाब में देख रहा हूं और ख्वाब खत्म हो गया। ये मैंने ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रसूल से दरवाजे से बाहर, हालांकि उस कोने पर दरवाजा नहीं है, दरवाजा तो कदमैन शरीफैन की तरफ है या मवाजी शरीफ की तरफ है, उधर तो दरवाजा है ही नहीं। मगर मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि उस कोने के जिधर मेरा मुंह है रोज़े रसूल की तरफ, वो गुंबद खजरा के नीचे
उस कोने के पर जहाँ असहाब सुफा का चबूतरा है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। वहां एक दरवाजा है, हुजूर उससे बाहर आए हैं मगर वहीं खड़े हैं, और हुजूर एक बंदे को इतना बड़ा डब्बा प्लास्टिक का और इतना ऊंचा, और उसमें मदीना मुनव्वरा की खजूरें हैं, और फरमा रहे वो जो बंदा सामने बैठा हुआ है ना, ये खजूरें उसको दे आओ, ये खजूरें उसको दे आओ। भाई ये ख्वाब अगर इतना भी रहता तो ज़हे नसीब बहुत मुबारक ख्वाब, बहुत बड़ी जियारत थी। अच्छा, इशा की अजानों में सिर्फ 5 मिनट रह गए, इतने में ना मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। अब मेरी आंख खुली, मेरा रुख किधर था? रोज़े रसूल की तरफ, और मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आगे, मैं तो 2 जानू मस्जिद नबवी के सहन के अंदर उसी पिलर के साथ बैठा हुआ था, मेरे आगे एक इतना बड़ा डब्बा, इतना ऊंचा, मदीना मुनव्वरा की खजूरों से भरा हुआ पड़ा हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने दोस्तों से पूछा, अभी भी यहां पर उसमें से बेशुमार दोस्त बैठे होंगे जो सफर में मेरे साथ थे। मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा यार ये खजूरों का डब्बा कौन लेकर आया? कहने लगे हुजूर हमें नहीं पता। दोस्त सारे साथ बैठे हुए थे ना। कहने लगे हुजूर हमें नहीं पता, जब आप आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे ना, और आपकी शायद आंख लग गई थी, आप सो गए थे, तो सामने से ना एक बाबा जी आए। उन बाबा जी के हाथ में ना एक खजूरों का डब्बा था। वो डब्बा उन्होंने आपके आगे रखा और हमें कहने लगे जब ये आंखें खोलें तो ये डब्बा इनको दे देना। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम्माद अल्लाह को जो रोटी अता फरमाई, जब आंख खोली तो वो आधी रोटी उनके हाथ में मौजूद थी, और मुझे ख्वाब में जो खजूरें अता फरमाई, जब आंख खुली तो वो खजूरें मेरे आगे मौजूद। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल। और ये वाकया तारीख की जिस तारीख को पेश आया 23 जून 2012। अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। असल में हमें मांगना नहीं आता, मांगना आता हो ना तो देने वालों की तो देन में कोई कमी है ही नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।